Started. I hope my screen is visible to all of you clearly. Yes. Actually, this is the lecture, third lecture, I think, fourth lecture, huh? Fourth one. So in today's session, what we'll do? In today's session, we'll study integration by partial fraction, right? We have completed integration by method of substitutions and integration by using the by parts. And the last one is integration by partial fraction. Also, we have left some techniques, or we have left some uh, concept, not concept, some technique we have left in by parts. We'll try to complete that portion also in the end of the week. Okay, in weekend classes we'll try to complete those, because those questions will be basically based on those technique, right? Chalo. So in today's session, what we will discuss, we'll start with integration by partial fraction, right? Chalo, let's start integration by partial fraction. Okay, so on your screen you have a question, right? ठीक है, can you integrate 1 upon x plus 1 into x plus 2 with respect to x में? ये फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं? कैसे करेंगे हमें तो पता होगा ना, ये पता था हम लोगों को कैसे करते हैं हम. आई होप एवरीवन कैन डू और एवरीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. यस और नो? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन. जैन भावनगर, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम? यस और नो? कैसे करेंगे? हाउ? okay, we can solve this, you know, the subtraction or the difference of both the factors present in the denominator, right? है ना, डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर तुम्हारे पास है, इन दोनों की डिफरेंस अगर ले लोगे तो तुम्हें 1 ही मिल रहा है, which is present in the numerator, right? That is x minus numerator can be written as x plus 2 minus x plus 1. डिनोमिनेटर में क्या है? x plus 1 into x plus 2 with respect to x, है ना. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये इजी हो गया. कैसे? देखो, वी कैन स्प्लिट इट नाउ, है ना. अगर हम स्प्लिट करेंगे तो कैसे होगा? स्प्लिट कर देते हैं अपना पहले. ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. तो x प्लस 2 विल बी कैंसिल आउट, राइट? है ना. तो ये दोनों जो एक्स प्लस टू देखो ऐसे होगा ना, x प्लस 2 स्प्लिट कर देते हैं. अभी देखो, x प्लस टू कैंसिल, एक्स प्लस वन कैंसिल. तो मेरे पास बचा क्या है? 1 अपन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपन एक्स प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x. तो आराम से हम इसको इजीली अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन एक्स प्लस 1 इज ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी. ये हो जाएगा. अगर और भी ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द properties of logarithmic. log a minus log b is equal to log of a by b, that is x plus 1 by x plus 2 plus, है ना. तो ये क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये पता है हम लोगों को, है कि नहीं? ये चीज ना हम लोगों को पता है ऑलरेडी. मैं कौन कौन ज्वाइन किया है अभी? चल ठीक है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व कर दिए. अगर अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि कैन यू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन को हम आराम से इजीली सॉल्व कर दिए. तो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को कैन यू सॉल्व? ये दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे. चैट बॉक्स में बोलो. यस, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन. हाउ वी कैन सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस? बिकॉज यहाँ पे मेरे पास क्या था ना, डिनोमिनेटर में जो दोनों फैक्टर थे, इन दोनों की डिफरेंस ले लूंगा, ले लेता हूं तो मुझे न्यूमरेटर मिल जाता है. तो आराम से मैं उसको स्प्लिट करके सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर देता था, ठीक है. लेकिन इन दीज टू केसेस
व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए बताओ मुझे चैट बॉक्स में, बोलो एवरीवन, कैसे करेंगे? So to solve these type of questions, we'll use partial fraction. क्या? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके ये फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर उसको इजीली मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? देखो ये क्वेश्चन जो है ना, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, है ना? ये भी, ये जो क्वेश्चन है ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा ना, बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। अंडरस्टूड और नॉट? सो लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन। उसको कैसे हम यूज कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? देखो यहाँ पे कुछ दिया है मुझे, कुछ स्क्रीन में दिख रहा है तुम लोगों को? देखो यहाँ पे दिया है कि इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स ऑफ रेशनल फंक्शन ऑफ द टाइप, सपोज मैं ले लेता हूँ, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है शायद। हाँ, अगर मैं इंटीग्रल्स ऑफ द रेशनल फंक्शन ऑफ द टाइप p ऑफ x upon q of x, where degree of p of x is less than degree of q of x, g of x यहाँ पे लिया है, ठीक है चलो, है ना? where degree of p of x is less than degree of g of x, that means degree of the numerator is less than degree of the denominator, can be integrated by resolving the integrand into partial fraction। तो मैं तुम्हें ये सिंपली ये चीज बताने वाला हूं, अगर तुम्हारे पास कोई भी रेशनल फंक्शन है इज इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x अपॉन g ऑफ x, अगर डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ q g ऑफ x, राइट? तो मैं इस फॉर्मेट में अगर होगा रेशनल फंक्शन, तो मैं वो फंक्शन को आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूं बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोला? ये सुनो, बोलो, इज दैट क्लियर? चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। अगर डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g ऑफ x होगा, तो मैं तुम्हें ये बोलने वाला हूं, अभी तुम्हारे पास सपोज p ऑफ x अपन g ऑफ x तुम्हारे पास रेशनल फंक्शन है, यहाँ पे मैं कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या था मेरा ना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, बट इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग डिग्री ऑफ p ऑफ x if डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। ये अगर होगा तो क्या करें हम लोग? तो कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है ना, डिवाइड g ऑफ x विथ p ऑफ x, डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x, राइट? डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x, सिंपली डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x, और मेक द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। डिवाइड तब तक डिवाइड करो, कब तक डिवाइड करो ना, जब तक न्यूमरेटर की जो डिग्री है दैट मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ताकि तुम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं डिवाइड करने के बाद इस फॉर्मेट में लेके मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ उसको, वेयर द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये जो सेकंड वाला पोर्शन में एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट? ये तो तुम्हारा तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है। ओके, क्लियर? चलो, ये चीज समझ में आ गया सबको? दो कंडीशन है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री है, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता हूं। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो मुझे क्या करना चाहिए ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करो। तो कब तक डिवाइड करोगे ना, जब तक तुम्हें एक फंक्शन ना मिल जाए जिसका जो न्यूमरेटर का डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री से होना चाहिए। ठीक है, तब तक डिवाइड करते रहो। ठीक है, जब मिल जाएगा तभी इंटीग्रेट पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके सॉल्व कर लेना, सिंपल। चलो, ये तो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज होगा ये था, लेकिन नाउ विल स्टडी वेरियस केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, है ना? तो किस कंडीशन में क्या, कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे कि यहाँ पे देखो, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेंट्स
यहाँ पे एक केस दिया है ना, ये दिस इज द फर्स्ट केस. हियर इट इज गिवन व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड linear factors like this. G of x is x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into x minus alpha 3, राइट. जैसे कि मेरे पास अगर कोई भी फंक्शन ऐसे होगा, f of x अपन g of x होगा तुम्हारे पास सपोज, ठीक है. अगर ऐसे होगा तो मैं क्या कर सकता हूं उसको, f of x को वैसे ही रहने दो, और g of x क्या दिया है तुम्हें ना, x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3, राइट. तो पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज कैसे करेंगे ना, ये जो अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, देखो फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, एक्स माइनस अल्फा 1 इज यूनिक, एक्स माइनस अल्फा 2 is also unique, x minus alpha 3 is also different. They are all the factors are different from each other, right? And also they are linear, नॉन रिपीटेड एंड लीनियर डिनोमिनेटर में हो, तो क्या करना चाहिए ना, मैं उसको ऐसे लिखूंगा, a अपन x माइनस अल्फा 1 प्लस b अपन x माइनस अल्फा 2 प्लस c अपन x माइनस अल्फा 3. तो ये जो राइट हैंड साइड में है ना, इसको मैं सॉल्व करके मतलब एलसीएम ले लूंगा, फिर न्यूमरेटर में कुछ मिलेगा मुझे, कंपेयर करके मैं आराम से पार्शियल फ्रैक्शन इसी को ही कहते हैं, और आराम से मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, इवेलुएट कर सकता हूँ, ठीक है. लेट्स सी एन एग्जांपल. एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, जो एग्जांपल पहले हम लिए थे वही एग्जांपल को लिए हैं. यहाँ पे पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. देखो यहाँ पे क्या है, यू कैन सी इन द डिनोमिनेटर both the factors are non-repeated and linear also. They are non-repeated and linear. So I can write this as, how we can write, we can write चलो पार्शियल फ्रैक्शन तो इंटीग्रेशन में यूज नहीं करते हैं, फिर तो हम ऐसे क्या करेंगे ना, x अपन x plus 1 into x plus 2. I can write, I am writing this as a upon x plus 1 plus b upon x plus 2, राइट. समझ में आ रहा है सबको, ठीक है. अगर मैं राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा ना, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1. इज इट और नॉट. देखो नाउ मैं दो टाइप से कर सकता हूं, मतलब कंपेयर कर सकता हूं. देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है कि नहीं. तो अगर मैं उसको सिंप्लीफाई भी कर दूं तो ax प्लस बी एक्स, तो अगर x को कॉमन ले लूं तो a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा 2b प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है. तो अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूं, अभी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरा राइट हैंड साइड, दोनों साइड को अगर मैं कंपेयर करूं, न्यूमरेटर देखो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे ना, x प्लस 1 x प्लस 2 डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में भी x प्लस 1 x प्लस 2 प्रेजेंट है, तो दोनों को कैंसिल कर दूंगा और न्यूमरेटर को कंपेयर करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा ना, a प्लस बी इज इक्वल टू मिल रहा है मुझे x की कोफिशिएंट. राइट हैंड साइड में वी आर हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ x इज a प्लस b, बट इन द लेफ्ट हैंड साइड द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, सो a प्लस b इज 1, राइट. समझ में आ रहा है सबको. एंड इफ विल कंपेयर constant in the both side, here we are having 2b plus 1, here we are having 0, so here I am getting another equation, that is 2b plus 1 is equal to 0. 2b plus a, sorry, this is 2b plus a, right. 2b 2a plus b na, sorry, it is 2a plus b है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a plus b, या चलो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, और यहां से मुझे मिला भी 2a प्लस बी. अगर इन दोनों इक्वेशन को अभी मैं सॉल्व करूं, 2 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाला इक्वेशन में, तो सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2. यहां से मुझे मिलेगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. अगर दोनों से इससे इसको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ना, b इज इक्वल टू 2. हियर आई एम गेटिंग b इज इक्वल टू 2. अगर b इज इक्वल टू 2 है तो यहां से मैं बता सकता हूँ ना, a प्लस बी कितना मिला है मुझे, a प्लस बी मुझे मिला है 1. तो अगर b इज इक्वल टू 2 है और a प्लस बी इज इक्वल टू
कितना है, 1 है। तो a कितना हो जाएगा मेरा, 1 माइनस 2 दैट इज -1। यहां से मुझे a की वैल्यू मिला -1, b की वैल्यू मिला 2। तो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर, यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है ना? अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं ना। तो मेरे पास क्या था ना, x अपन x+2 इंटू x+1 था, है कि नहीं, यही था, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना मिला है मुझे, -1, -1 अपन क्या था मेरे पास, x+1, प्लस b की वैल्यू मिला है मुझे 2, 2 अपन x+2। देखो अगर राइट हैंड साइड को तुम कैलकुलेट करोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड ही मिलेगा तुम्हें, समझ में आ रहा है सबको? राइट हैंड साइड को अगर कैलकुलेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ही मिलेगा। अगर दोनों साइड में अभी मैं इंटीग्रेट कर दूं, दोनों साइड में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सबको, है ना? दोनों साइड में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा ना, फर्स्ट का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा -ln ऑफ x+1 प्लस 2 इंटू ln ऑफ x+2 प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर और नॉट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस इफ इट इज क्लियर टू ऑल। अगर समझ में आ गया तो बोलो, एवरीवन गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, टेल मी। यस, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो देखो, और एक तरीका है, इजी तरीका ये है, तो जो इक्वेशन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्टली ना ये जो इक्वेशन न्यूमरेटर में क्या मिला मुझे, x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू क्या मिला है, राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास ना, a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1, a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1 है मेरे पास। तो कैसे सॉल्व करेंगे ना, एक काम कर सकते हो तुम, पुट करो, लेट एक फैक्टर को 0 बना दो, लेट x इज इक्वल टू आई एम पुटिंग -1। अगर दोनों साइड में -1, x की वैल्यू -1 पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा ना, -1 लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, b इंटू -1 प्लस 1, 0 हो जाएगा फिर। तो यहां से मुझे क्या मिला, -1 इज इक्वल टू a, है ना? तो यहां से a की वैल्यू भी -1 मिल रहा है, नो नीड टू सॉल्व द इक्वेशंस, है ना? एंड अगर x इज इक्वल टू -2 पुट कर दूं तो कोई दिक्कत है, x इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, a इंटू x+2 0 हो जाएगा। तो -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b इंटू क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 2 मिल गया यहां से मुझे। समझ में आ रहा है? तो कितना इजीली मैं इक्वेशन, बिना इक्वेशन सॉल्व करते हुए मैं ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है सबको? ये ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए मेथड 2 तरीका है, नो नीड टू सॉल्व ऑल दीज इक्वेशंस। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन हियर आल्सो, what you have taken in the first example, right? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। देखो यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल यूज होगा, ए बी सी आ जाएगा, ठीक है? तो अभी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग सकता है, तो हम इसीलिए क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर को लिख देंगे। न्यूमरेटर की इक्वेशन में, न्यूमरेटर दोनों साइड की न्यूमरेटर में मेरे पास जो भी होगा उसको लिख के मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो कैसे करेंगे, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1/x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, a/x+1 प्लस b/x+2 प्लस c/x+3। ऑल द फैक्टर्स आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, है ना? ऑल द फैक्टर्स आर लीनियर एंड ऑल्सो दे आर नॉन रिपीटेड, सो आई कैन यूज दिस मेथड। अंडरस्टूड और नॉट? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखो तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 1/x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड बन गया। फिर
इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लिखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो a इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस c इंटू क्या हो जाएगा ना, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अगर अभी हम दोनों साइड को देखो दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों को कैंसिल करके अगर न्यूमेरेटर को कंपेयर करूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, मुझे ये मिलने वाला है ना, वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। इज इट नॉट? ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, तीन तीन वेरिएबल भाई है मेरे पास, है ना, तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, देखो लेट आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू, फर्स्ट आई विल पुट x इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दो। अगर हम माइनस वन पुट कर देंगे तो दोनों फैक्टर जीरो हो जाएंगे, b और c जिसके साथ मल्टीप्लाई होके है ना वो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करो। अगर हम x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है ना, वन है, तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, माइनस वन पुट करेंगे तो मेरे पास बचेगा a इंटू माइनस वन प्लस टू दैट इज वन इंटू माइनस वन प्लस थ्री टू। So 2a I am getting 2a is equal to 1, so a is equal to 1 by 2 I am getting here. A is equal to 1 by 2 I am getting. Yes or no? Similarly if I put x is equal to minus 2 put करेंगे तो देखो, अगर हम x is equal to minus 2 दोनों साइड में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, 1 है ना, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी जीरो। सो राइट हैंड साइड में मेरे पास बचेगा क्या ना, b इंटू माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन इंटू ये हो जाएगा कितना, x इज माइनस टू प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा वन। ठीक है, तो माइनस बी आई एम गेटिंग, b इज इक्वल टू माइनस वन, ये सुनो b इज इक्वल टू आई एम गेटिंग हियर माइनस वन मुझे मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ये सुनो, अच्छा नाउ इफ विल पुट c इज इक्वल x इज इक्वल टू, अच्छा a b मिल गया मुझे, x इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर देंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी जीरो, है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दो, माइनस थ्री पुट करो। ठीक है, माइनस थ्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो मेरे को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में वन, सी इंटू माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू एंड ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, सो टू सी इज इक्वल टू वन, तो सी इज इक्वल टू वन बाई टू, आई एम गेटिंग सी इज इक्वल टू वन बाई टू। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, है ना, तो इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो ए की वैल्यू कितना मिला है मुझे, वन बाई टू, तो वन बाई टू अपन क्या लिए थे हम, एक्स प्लस वन, यही तो लिए थे ना, हाँ, प्लस बी कितना मिला है, माइनस वन मिला है ना, बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहां से डायरेक्ट में माइनस कर देता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस वन अपन एक्स प्लस टू प्लस वन बाई किसी की वैल्यू वन बाई टू मिला है, एक्स प्लस थ्री, हो गया इंटीग्रेशन। कितना इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, राइट, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, हाफ इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस टू प्लस वन बाई टू इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर एवरीवन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस इफ इट इज क्लियर टू ऑल, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, अगर कुछ डाउट नहीं है तो फिर आगे चलेंगे, बोलो जल्दी से। If yes, give me a thumbs up. If you have any doubt, write in the chat box, everyone. बताओ। Yes. Okay. Let's move to the next question. For this question, I'm giving you 1 minute for you all. Okay, let's solve it. How you can solve it?
write in the chat box. Write the answer in the chat box. Everyone. Anyone is getting the answer? Write in the chat box if you got the answer. चलो लेट्स सॉल्व. तो अच्छा डर लग रहा है क्या ये क्वेश्चन को देख के? ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें. देखो न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, डिग्री क्या है 2 है, डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है 3 है. तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो वी कैन यूज द पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, तो चलो देखो ये जो फंक्शन दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वी कैन राइट दिस एज एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. अभी हो गया. लीनियर एंड नॉन रिपीटेड. डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारे पास? लीनियर एंड नॉन रिपीटेड. तो वी कैन राइट दिस एज ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1. ये सुनो, वी कैन राइट और नॉट. अच्छा अगर हम एलसीएम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लो ना. ठीक है, तो एक्स डिवाइड करेंगे तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना. तो मुझे क्या मिला? इफ विल कंपेयर बोथ साइड्स आई एम गेटिंग द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1. Yes or no? You are getting this or not? Yes. Okay. Now how we can solve it? How we can solve it? Let's see. अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? इन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम गेटिंग 2, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो मुझे मिल रहा है c इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2c. सो c बिकम्स 1. c मुझे मिल गया 1, है ना. एंड x इज इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर लूं, अगर दोनों साइड में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मुझे कुछ मिल रहा है क्या? नहीं ना. अच्छा इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, कुछ तो गलत गलत किए हम एलसीएम लेने में. ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, ये x, यहाँ पे भी एक x. तो x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं. तो 0 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ये दोनों 0 हो जाएंगे, फिर अभी ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, है ना. तो मुझे क्या मिलेगा ना, इन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम गेटिंग 1 a इंटू 0 माइनस 1 दैट इज माइनस a. तो a आई एम गेटिंग दैट इज माइनस 1, a आई गॉट दैट इज माइनस 1, c मुझे मिला 1 और a इज इक्वल टू माइनस 1. अच्छा तो x अगर माइनस 1 पुट करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, दोनों साइड में अगर x इज इक्वल माइनस 1 पुट करेंगे तो मुझे ये मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0. तो मेरे को मिलेगा b इंटू माइनस वन दैट इज -2 और b मुझे मिल रहा है b मुझे मिल रहा है -1 मिल रहा है क्या? चेक इट. टू कुछ तो गलत गलत कुछ हुआ है क्या? x इंटू बी इंटू एक्स माइनस 1 सी इंटू एक्स प्लस 1 सही है. तो x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 2 एंड हाँ और भी एक x है ना, तो ये हो जाएगा +2, तो b हो जाएगा 1, है ना. तो नाउ माय इंटीग्रेशन बिकम्स नाउ a अपॉन, सॉरी a की जगह में क्या लिखना है मुझे? -1 अपॉन x प्लस
बी क्या मिला है 1, 1/x+1 प्लस सी क्या मिला है मुझे 1, 1/x+2, सॉरी x-1, है ना, यही तो मिला है x+1। अच्छा dx, अभी इजीली तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा -ln(x) प्लस ln(x+1) प्लस ln(x-1) हो जाएगा प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। ये समझ में आ रहा है सबको? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन गाइस? इफ इट इज क्लियर टू ऑल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस कंडीशन। बहुत सारा, काफी सारा कंडीशन है तुम्हारे पास। चलो तो नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। यहाँ पे देखो, व्हेन सेकंड केस इज सेइंग व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड एज वेल एज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, है ना, रिपीटेड भी है एज वेल एज नॉन रिपीटेड। अगर डिनोमिनेटर में रिपीटेड भी होगा और एज वेल एज नॉन रिपीटेड भी हो सकता है। ठीक है, सपोज इस टाइप से है f(x) अपॉन g(x). g(x) मुझे कैसे दिया है, देखो x-α1 इंटू x-α2 का स्क्वायर इंटू x-α3 का स्क्वायर। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं ना, a अपन जो नॉन रिपीटेड है उसको मैं पहले ले लेता हूं x-α1 प्लस b इंटू b अपन, अच्छा b अपन x माइनस, अच्छा b1 ले लेता हूं क्योंकि काफी सारा वेरिएबल लेना है मुझे, तो b1 अपन x-α2 प्लस b2 अपन x-α2 का स्क्वायर प्लस c1 अपन x-α1 सॉरी α3 प्लस c2 अपन x-α3 का स्क्वायर प्लस c3 अपन x-α3 का क्यूब। इस टाइप से हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर सेकेंड केस में क्या है ना, डिनोमिनेटर में अगर नॉन रिपीटेड एज वेल एज रिपीटेड भी प्रेजेंट होगा, और क्या होना चाहिए, ऑल द फैक्टर्स आर लीनियर, है ना। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर और नॉट, बोलो। तो इस टाइप से हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। अच्छा तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे नहीं है एग्जांपल, में ये ले लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 3x+1 अपन x-2 का स्क्वायर प्लस इंटू x+2 dx। ठीक है, उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, वी कैन राइट दिस एज a अपन x+2, चलो स्टार्टिंग से लेते हैं फिर, x-2 प्लस b अपन x-2 का स्क्वायर ले लेते प्लस c अपन x+2 ले लो। ये तो रिपीटेड नॉन रिपीटेड है ना। तो अभी अगर हम एलसीएम ले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा मुझे 3x+1 एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा ना, a इंटू x-2 अगर डिवाइड करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x-2 का स्क्वायर इंटू x+2। तो x-2 अगर डिवाइड करेंगे तो x-2 का स्क्वायर में अगर डिवाइड करेंगे तो x+2 a इंटू x+2 इंटू x-2 प्लस b इंटू x+2 हो जाएगा, है ना, प्लस c इंटू ये क्या हो जाएगा x+2 और c इंटू x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये आराम से अभी सेम सिमिलर मेथड यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, लेट पुट x इज इक्वल टू -2 ऑन बोथ साइड। अगर मैं -2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे, -6 + 1 -5 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये मिलेगा क्या ना, -2 4 का स्क्वायर 16, तो 16c मिल रहा है मुझे। तो c मुझे क्या मिला ना, -5/16, राइट। c मुझे मिला -5/16, राइट। अच्छा, x इज इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू अगर मैं 2 ले लूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो b इंटू 4। तो b मुझे क्या मिला ना, 7/4। ठीक है, b मिला है मुझे यहां से 7/4, राइट। चलो ठीक है, सिमिलरली अगर और क्या पुट कर सकता हूं मैं, x इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम,
-2 ले लिए, +2 भी ले लिए, और कुछ ले सकते हैं। जीरो पुट करके देखें क्या, जीरो पुट करके देखते हैं अगर कुछ मिल सकता है, क्योंकि सी का वैल्यू भी मेरे पास है, बी का वैल्यू भी है, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा आराम से। तो जीरो पुट कर लो। अगर हम जीरो पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिल रहा है, 1, एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ए इंटू 2 -2, सो -4a प्लस b इंटू 2, दैट इज 2b प्लस c इंटू 2 का स्क्वायर 4, सो 4c, ये मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको, ये मिल जाएगा मुझे, -4a प्लस 2b प्लस 4c मिलेगा, है ना। इसको हम अभी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ना, b एंड c का वैल्यू को यूज करेंगे, तो b और c का वैल्यू यूज कर लेंगे। तो इसको अगर मैं b और c का वैल्यू यूज करके सॉल्व करूं तो मुझे आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ना, -4 इंटू ए का वैल्यू नहीं है मेरे पास, प्लस 2 इंटू 7/4 प्लस 4 इंटू -5/16, है ना। सॉल्व कर लो जल्दी से, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -4a और प्लस ये हो जाएगा 7/2 और -5/4, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -16a प्लस 14, हो जाएगा 14, है ना, और -5। तो यहां से मुझे कितना मिला है ना, -16a प्लस 9, है ना। तो 16 मुझे कितना मिला ना, 9 - 1, कुछ तो गलत हुआ है क्या, कुछ तो गलत हुआ है। सी का वैल्यू मुझे कितना मिलना चाहिए सॉल्व करके, माइनस एलसीएम लेने के बाद मुझे कितना मिला, देखो ये हो जाएगा 4 × 4 16a, और ये हो जाएगा 2 2 7 14 -16a 14, और ये हो जाएगा -5, सही तो है। और ये हो जाएगा -16a प्लस 9/4 है ना, 4, है ना। चलो ठीक है, तो आराम से अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 इज इक्वल टू -16a प्लस 9, तो 16a हो जाएगा तुम्हारा 5, तो a बन गया 5/16, ठीक है। a क्या हो गया मेरा, 5/16, ठीक है। तो मुझे क्या क्या मिला है, a की वैल्यू क्या मिला है, 5/16, b की वैल्यू कितना मिला है मुझे, b की वैल्यू मिला है 7/4, और c की वैल्यू मुझे मिला है -5/16 ना, या -5/16, राइट। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, अभी देखो इंटीग्रेशन में क्या लिए थे हम, a/x-2, a की वैल्यू यूज करो फिर, 5/16/x-2 प्लस 7/4 और क्या लेते हैं, x-2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c क्या लेते हैं, माइनस ले लो यहाँ पे, 5/16/x+2। इसको अभी आराम से हम इंटीग्रेट करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर सकते हो, ये नो, इंटीग्रेट कर सकते हो ना, है कि नहीं, बोलो। अरे इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5/16 ln ऑफ x-2 का मॉड प्लस 7/4, ये हो जाएगा -1/x-2 का इंटीग्रेशन होता है क्या, 1/x-2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5/16 इंटू ln ऑफ x+2। इसको सिंप्लीफाई कर दो, फिर हो जाएगा ये, है ना। दिस इज योर आंसर। ऐसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। हम क्या लिए थे, सेकेंड केस हो गया हम लोगों का, सेकेंड केस क्लियर एवरीवन। सेकेंड केस, अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड एज वेल एज रिपीटेड फैक्टर होंगे और उसके साथ लीनियर फैक्टर भी प्रेजेंट होंगे, तो हम उसको इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, यस और नो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर।
Let me know in the chat box if it is clear. If no, if you have doubt, you can ask. बोलो, बताओ. Okay, let's see the third case. Okay, third case में क्या है? Now, when the denominator contains a non-repeated quadratic factor which cannot be factored further, है ना? तो इस टाइप से हम इस टाइप का अगर इंटीग्रल होगा मेरे पास तो क्या होगा डिनोमिनेटर में? मतलब ये पूछ रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी एक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, मतलब वो क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन रिपीटेड फैक्टर होगा एंड व्हिच कैन नॉट बी फैक्टर्ड फर्दर, तो उस टाइप का अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उस टाइप का इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एग्जांपल हम ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. अगर जी ऑफ एक्स मेरा ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू है, तो हम इस टाइप फॉर्मेट क्या हो रहेगा ना, एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन प्लस डी अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू, राइट? ठीक है, तो इस टाइप से अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है व्हिच कैन नॉट बी फैक्टर्ड फर्दर अगर होगा, तो उस टाइप का इंटीग्रेशन को फ्रैक्शन को हम इस टाइप से फ्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है, समझ में याद रखो डिनोमिनेटर में क्या है प्रेजेंट. देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास प्रेजेंट है क्या, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू है, राइट? तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन प्लस डी अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू, इस टाइप से लिख सकते हैं हम उसको, राइट? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर. एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो ताकि ये अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन हियर. एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन है हमारे पास. ठीक है, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो मैं तो पहले क्या करूँ ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्राई करता हूँ. देखो एक्स टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर 4 माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स. पहले मैं इसको फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो ताकि ये इजी हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस वन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन dx. अभी अगर मैं स्प्लिट करूंगा इसको, अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ना एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो कैंसिल हो जाएंगे. और क्या कैंसिल हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन से अगर मैं एक्स माइनस वन को कैंसिल करूं तो मेरे पास बचेगा क्या ना, एक्स प्लस वन बचेगा. समझ में आ रहा है सबको? प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन. इसका तो इंटीग्रेशन मुझे पता है ना, ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन तो मैं आराम से कर सकता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी, है ना. लेकिन ये अगर आई वन को मैं इसको आई वन ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी. ठीक है, और आई टू अगर मैं उसको आई टू ले लेता हूँ, और एक इंटीग्रेशन भी हमारे पास अवेलेबल है ना, दैट इज इफ आई एम टेकिंग दैट इज आई टू, सो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स. इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अभी हम क्या यूज करेंगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, अभी? सो आई कैन राइट दिस एज ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, राइट? अगर राइट हैंड साइड में अगर मैं एलसीएम ले लूं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ए इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन. ठीक है,
अगर मैं दोनों साइड में अगर अभी मैं कंपेयर करूं तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा क्या मेरे पास ना, 1 इज इक्वल टू, मेरे पास बचेगा क्या ना, 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। इज इट और नॉट? समझ में आ रहा है सबको? अभी ये इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इजीली, कितना इजीली हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू क्या पुट करूं, 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करेंगे तो कुछ फायदा होगा क्या? 1 पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेते हैं ना। 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 1 है, तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा ना, 2a, और ये तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो a बन गया मेरा क्या, 1/2। अच्छा, और क्या पुट कर सकता हूँ, x इज इक्वल -1 पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू अगर -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? हम्म, कुछ मिल रहा है क्या? देखो, x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 1, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 2a प्लस -1 पुट करेंगे तो b प्लस सी, b प्लस सी, और -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, सॉरी -2b -2c। तो a मिला है मुझे कितना, 1/2, यूज करो यहाँ पे, a मिला है 1/2, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 1 -2b, 2 इंटू 1/2 है ना, -2c। तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 कैंसिल होकर 0 हो रहा है, तो b इज इक्वल टू सी मिल रहा है। अच्छा, b इज इक्वल टू सी हो रहा है ना, यहाँ से क्या हो रहा है ना, b इज इक्वल टू सी हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? अभी क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो फिर। यहाँ से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला, b इज इक्वल टू सी, अगर 0 मिल जाए, अगर c का वैल्यू मिल जाए या b का वैल्यू मिल जाए तो फिर काम बन हो गया मेरा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अगर x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे दोनों साइड में तो ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा a, और बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा प्लस सी इंटू -1। ठीक है, तो मुझे यहां से मिला सी, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं ना यहाँ पे भी, ए की वैल्यू 1/2 है, सॉरी 1 इज इक्वल टू 1/2 -1, सी -c, तो सी मिलेगा मुझे कितना, 1/2 -1 है ना, तो सी मिला है मुझे -1/2। अगर c -1/2 है तो b इज इक्वल टू सी, b भी -1/2 होगा। देखो ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गया मुझे अभी, ए और बी एंड सी तीनों की वैल्यू मिल गया मुझे। अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये जो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं अभी, देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा फिर। इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या मिला है मुझे, 1/2 अपॉन x -1, प्लस बी की वैल्यू क्या मिला है मुझे, -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 -1/2, चलो -1/2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? -1/2 x-, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको, तो ये हो जाएगा 1/2 x-1। ये तो मुझे ऑलरेडी I2 को वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, I2 तो मुझे पता है ऑलरेडी, क्यों कर रहा हूं मैं, छोड़ो, I2 मुझे चाहिए। I2 कहाँ लिया हूं मैं, हाँ I2 ही, अच्छा सही I2 नहीं निकल रहा हूँ, सॉरी सॉरी। तो ये हो जाएगा 1/2 ln ऑफ x-1 प्लस, अभी क्या, ये क्या हो जाएगा, -1/2 x -1/2, -1/2 को अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो हम उसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो उसको हम कैसे करेंगे, 2 को एक मल्टीप्लाई करते हैं फिर, और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 ln ऑफ x -1 की मॉड, इंटीग्रेट कर लेना तुम खुद से भी,
प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं फिर, और ये माइनस कर देते हैं फिर। चलो डायरेक्ट माइनस है ना, माइनस कर लेते हैं। -1/2 इंटू x+1 डिवाइडेड बाई x² + 1। अच्छा, x+1 प्रेजेंट है, तो न्यूमरेटर में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x+2 हो जाएगा, और नीचे क्या है, x² + 1 है, और 1/2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर किया हूं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या बचेगा मेरे पास फिर, तो हो गया फिर 2x और यही तो होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 ln ऑफ x-1 की मॉड -1/2 1/4 हो जाएगा। तो ln ऑफ, क्योंकि डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये ln ऑफ x² + 1 हो जाएगा ना, प्लस सी। ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, और कुछ छोड़ रहे हैं क्या हम, मुझे लग रहा है कुछ छोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से भी मिला था मुझे कुछ, I1 तो ज्वाइंट हो जाएगा फिर, a/x-1 प्लस bx/c, सी को वैल्यू मिल गया। अच्छा, -1/2 x/, अच्छा इससे भी डायरेक्ट हो सकता है। हम्म, अच्छा, उसको भी स्प्लिट कर दो, सेम 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 थिंग। और भी स्प्लिट कर सकते हैं हम उसको, देखो कैसे करेंगे। और भी स्प्लिट कर सकते हैं, यहां से हम स्प्लिट कर सकते हैं उसको। ये हो जाएगा कितना, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 1 प्लस 2 इंटू, क्या हो जाएगा, -1/2 बाहर ले लिया मैं, तो ये हो जाएगा कितना, 1/x²+ 1 dx। इसको भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/2, 2 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ठीक है, तो ln ऑफ x² + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस, ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा। क्लियर एवरीवन, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलो हो गया सबका। ठीक है, तो ये था तुम्हारा थर्ड केस। लेट्स मूव टू द फोर्थ केस। फोर्थ केस, इट इज सेइंग इफ द इंटीग्रैंड contains only even power of x, then put x² is equal to 2, resolve the resulting rational expression in t into partial fraction, put t is equal to x² again in the partial। इसमें कुछ नहीं है, वेरियस केस का मतलब ये बोल रहा है कि पुट कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन पे ना, अगर सारे टर्म सारे फैक्टर में इवन पावर है, x की इवन पावर में है सारे फैक्टर में, इफ द इंटीग्रैंड कंटेन्स ओनली इवन पावर एफ एक्स, सी हियर वी आर हैविंग x² ओनली इवन पावर एफ एक्स, तो पुट x² इज इक्वल टू टी। अगर मैं t पुट करूं तो ये इंटीग्रेट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ t-4 अपॉन t+1 इंटू t+2 इंटू t+3। अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके, है ना, क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, a/t+1 प्लस b/t+2, है ना, इस तरफ से कर सकते हैं c/t+3। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो इस टाइप से अगर मैं इसको फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करूं और a b की c की वैल्यू निकाल दूं, फिर t के जगह में x² पुट कर दो, हो गया सॉल्व, है कि नहीं, हो गया सॉल्व, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, दैट्स ऑल। लेट्स मूव, some algebraic formulae are there, we'll discuss these formulas in the coming classes, and this is for your homework question। ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे पास। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास गाइस, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।